सभी को जय हिंद, नमस्कार। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे अमेरिका में इलेक्शन हो चुका है और जो ट्रम्प है, ट्रम्प क्या हो चुके हैं कि अमेरिका में वो जीत चुके हैं और वो प्रेसिडेंट बन मतलब अभी तो प्रेसिडेंट बने नहीं है। जैसे वो जनवरी 2025 में क्या करेंगे, वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो अमेरिका में बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हो गया और वो ट्रम्प क्या हो चुके हैं, जीत चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो अमेरिका में ट्रम्प के आने से जो बोल सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है, उस जियो पॉलिटिक्स में हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। यानी जो ट्रम्प है, तो ट्रम्प की मतलब ट्रम्प का जो बोल सकते हैं कि विजन है, जो पॉलिसी है, वो पूरे वर्ल्ड को लेकर कैसी होगी। यानी क्या जो ट्रम्प आए हैं, क्या वो यूक्रेन रशिया वॉर को रोक सकते हैं, क्या इसराइल हमास वॉर को रोक सकते हैं, या उनका बोल सकते हैं कि ईरान के साथ कैसा संबंध होगा। या ट्रम्प आए हैं तो ट्रम्प का अगर आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प के आने से अमेरिका का जो रिलेशन है, वो अमेरिका का रिलेशन रसिया के साथ कैसा होगा, चाइना के साथ कैसा होगा, और ट्रम्प के आने से भारत को क्या फायदा है और भारत को कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ट्रम्प के आने से हमारे भारत को क्या फायदा है और उसमें कुछ नुकसान भी है, उसको भी जानेंगे कि ट्रम्प अगर आए हैं तो हमारा भारत में मतलब भारत का कैसे नुकसान होगा। ठीक है, तो आज बस यही जानेंगे कि जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है पूरे वर्ल्ड का, वो बस एक अमेरिका के इलेक्शन में ट्रम्प के आने से कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम बताएंगे कि जो अमेरिका है और रशिया, अमेरिका और रशिया की पहले दुश्मनी किस बात के लिए थी, और अभी अमेरिका जो ट्रम्प आए हैं, क्या वो मतलब रशिया का फेवर करेंगे या नहीं करेंगे। और बोल सकते हैं कि अभी ट्रम्प जो आए हैं, क्या वो चाइना का फेवर करेंगे या उसका अपोज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। आज थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी बताते चलेंगे इसके पीछे का, कि अमेरिका और रशिया की जो दुश्मनी है वो किस बात की है। और बोल सकते हैं कि आज के जमाने में अगर बोले तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना बन गया है, अमेरिका से भी बड़ा बन गया है इसका दुश्मन। अब चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया है, उसको भी बताएंगे। तो देखिए, जैसे आपको सबको पता है कि अमेरिका में इलेक्शन हो गया है। अमेरिका में दो पार्टी होती है, ठीक है। अमेरिका में दो पार्टी है, जिसका एक का नाम है डेमोक्रेट पार्टी और दूसरी पार्टी का क्या नाम है, रिपब्लिकन पार्टी। तो हमारी जो डेमोक्रेट पार्टी की जो मतलब बोल सकते हैं कि अपना जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को अपना लीडर चुना था कि हमारी कौन सी लीडर होंगी, वो कमला हैरिस होंगी। और जो हमारा रिपब्लिकन पार्टी होता है, तो रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, हमारे ट्रम्प थे। तो ये जितने भी आपको रेड रेड स्टेट दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है, वो ये मतलब इसमें बताया गया कि इन सारे ही राज्य से क्या हुए हैं, ट्रम्प जीते हैं। और ये जो ब्लू ब्लू आपको स्टेट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इतने राज्यों से क्या हुआ है, कमला हैरिस को क्या मिला है, वोट मिला है। ठीक है, तो आपको बता दें कि हमारे अमेरिका में क्या है, आपको बता दें कि आप अमेरिका में अगर बताया तो हमने आपको बताया कि दो पार्टियां होती है, एक डेमोक्रेट पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। जैसे हमारे यहाँ भारत में दो मुख्य पार्टी, एक कौन सी है, कांग्रेस है और एक बीजेपी है। ठीक है, तो डेमोक्रेट पार्टी की क्या है, कमला हैरिस क्या है, लीडर है। मतलब उन्होंने अपना चुना था कि ये क्या होंगी, हमारे लिए प्रेसिडेंट का मतलब पद, प्रेसिडेंट पद के लिए क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसके मतलब प्रतिनिधि कौन थे, ट्रम्प थे। ठीक है, तो आपको अमेरिका में बोल सकते हैं कि 538 सीटों पर क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ भारत में 545 सीटों पर होता है, वहीं अमेरिका में 538 सीटों पर क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और आपको 538 सीटों में से आपको 570 सीट क्या होता है, लेकर आना रहता है, तभी आप क्या बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे। ठीक है, तो जो ट्रम्प है, ट्रम्प क्या लाए हैं, ट्रम्प को मिला है 295 वोट, यानी 295 वोट मिला है। और कमला हैरिस को कितना मिला है, 226 वोट मिला है। आपने इमेज में भी देखा होगा कि कमला हैरिस को 226 वोट मिला है और ट्रम्प को 295 वोट मिला है। तो ट्रम्प क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो शपथ कब लेंगे, जनवरी 2025 में लेंगे। ठीक है, तो लेकिन अब तो क्या हो गया, ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे क्या होगा अमेरिका के। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो देखो अभी ये अब बोल सकते हैं ना कि अगर कोई भी लीडर किसी पार्टी से आता है तो वह कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होता है। और हर एक पार्टी का अपना क्या होता है, विचारधारा होता है। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी का क्या है, एक अपनी अलग विचारधारा है, देश को लेकर अपना एक अलग विजन है, अलग पॉलिसी है। और जैसे कांग्रेस है, उसका क्या है, एक अपना अलग विजन है, एक अपना अलग पॉलिसी है। तो अब कोई भी लीडर कहीं ना कहीं जिस पार्टी से आता है तो वो उस पार्टी से क्या होता है, उस पार्टी के विचारधारा से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये जो डेमोक्रेट पार्टी है, यानी इसकी प्रतिनिधि कौन थी, कमला हैरिस थी। तो ये जो डेमोक्रेट पार्टी है ना, इस डेमोक्रेट पार्टी का क्या है कि ये जब से बोल सकते कि ये जब भी
डेमोक्रेट पार्टी अमेरिका में आता है तो वहां पे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आता है। यानी पहले आप देखोगे तो यहाँ पे पहले इसके प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, बराक ओबामा हुआ करते थे। तो बराक ओबामा के भी समय में आप देखोगे कि बहुत सारे उस समय वॉर हुआ था। जैसे 2011 में आपको अरब स्प्रिंग हुआ था, जिसमें अफ्रीका के नॉर्थ वाले कॉन्टिनेंट में पूरा उन्होंने क्या करा दिया था, तख्ता पलट करवा दिया था। तो इनका जो डेमोक्रेट पार्टी है, ये इनका भी मानना है कि हमें क्या करना है, अमेरिका को आगे रखना है। लेकिन अमेरिका को आगे रखना है तो अब आगे रहने के लिए आपके पास दो ही उपाय है, या तो आप अपने पे काम करो, खुद पे काम करो और अपना विकास करो, ऐसे आप आगे रह सकते हो, या आपके बगल में जो है उसको नीचे कर दो, उससे आप आगे बढ़ जाओगे। तो इनका ये जो डेमोक्रेट पार्टी है, इनको अपना आगे बढ़ने के लिए इनका क्या है कि ये क्या करते हैं कि दो देशों को आपस में लड़वाते हैं। जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और ये क्या करते हैं, ये एक देश को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपना उसको क्या करेंगे, हथियार बेचेंगे। तो इनका जो अमेरिका में बोल सकते हैं कि इसका अमेरिका को ऊपर रखने का इसका क्या है कि ये हथियारों को बेच बेच कर क्या करते हैं, अमेरिका को ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के कौन है, लीडर ट्रम्प है। तो जो ट्रम्प है, ट्रम्प क्या है, एक बिजनेसमैन पर्सन है। यानी ट्रम्प की बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिका में है। तो ट्रम्प क्या है, एक बिजनेसमैन कंपनी है, सॉरी बिजनेसमैन पर्सन है। और वो ये नहीं चाहते कि हम दूसरे देशों को आपस में लड़ाएं और एक देश को हथियार बेचे और हम खुद आगे बढ़े। उनका ये कहना नहीं है, उनका ये कहना है कि हम ट्रम्प मतलब कि उनका ये कहना है कि हम क्या करेंगे कि जो भी अभी बहुत सारी कंपनियां क्या हो गई हैं अमेरिका की, चाइना में चली गई है, उन कंपनियों को हम अमेरिका में लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि अमेरिका को लोगों को रोजगार मिलेगा। और हम चाहते हैं कि बहुत से ज़्यादा चीज़ें क्या हो, अमेरिका में ही बने, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, हमें दूसरे देशों से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो हमारी देश क्या होगी, उसकी इकोनॉमी अपने आप क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो ये क्या है कि जो ट्रम्प है, ये एक बिजनेसमैन पर्सन है और ये अपने इकोनॉमी पर ध्यान देते हैं। ये नहीं करते हैं कि दो देशों को लड़ाओ और एक को हथियार बेचो और अपना खुद बढ़ो। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी का तो ये अपना विचारधारा है और रिपब्लिकन पार्टी का ये अपना विचारधारा है। तो ट्रम्प आए हैं तो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है कि रशिया और जो यूक्रेन वॉर हो रहा है उसको क्या करें, ये रुकवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब बोल सकते हैं कि जब इलेक्शन के लिए क्या कर रहे थे, जब लड़ रहे थे, तभी इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में मतलब बोल दिया था कि हम जब आएंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर को रोक देंगे। क्यों, क्योंकि अभी नाटो के जितने भी अलायंस है वो क्या करते हैं कि सारे पैसा बोले कि जब सारे कंट्री नाटो में है, यानी 30 से 32 देश नाटो में, तो सबको बराबर पैसा देना चाहिए। और हम बस ज्यादा पैसा नहीं देंगे, सब अगर हो तो सब क्या करो, बराबर पैसा दो। और सब बराबर पैसा तो दे नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोल सकते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप तो खुद अपना रिसेशन में चल रहा है, यानी मंदी में चल रहा है। तो बस ट्रम्प का यही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रम्प है, तो ट्रम्प के आने से अब जो रशिया है, इनका रशिया के साथ में कैसा रिलेशन होगा, और बोल सकते हैं कि चाइना के साथ में इनका कैसा रिलेशन होगा, और बोल सकते हैं कि भारत के साथ में इनका कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो अब ट्रम्प को देख लेते हैं, ये सब तो बाद में बताएंगे आपको। तो देखिए, अगर हम आपको ट्रम्प को बताएं तो ट्रम्प क्या हो गए हैं, आ गए हैं। तो थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे आपको हम चीजों को बता देते हैं, ये तो दूसरा बात है। तो देखो, ट्रम्प का सबसे अगर बड़ा दुश्मन कोई है तो अभी वो ट्रम्प का दुश्मन कौन है, चाइना है। क्यों है, तो बता रहे हम, क्योंकि जो रसिया है, रसिया क्या है, एक मिलिट्री पावर है। ठीक है, रसिया क्या है, आपका एक मिलिट्री पावर है, और मिलिट्री पावर है तो वो तो मतलब इसका दुश्मन होगा नहीं। और जो चाइना है वह क्या है, आपका एक इकोनॉमी पावर है, यानी यह क्या है, एक इकोनॉमी पावर है। और जो ट्रम्प है वह क्या है, एक बिजनेसमैन पर्सन है, और वह क्या करेंगे कि वह रसिया से दुश्मनी नहीं रखेंगे, वो किससे रखेंगे, उनकी दुश्मनी किससे होगी, चाइना से होगी। क्यों, क्योंकि ट्रम्प क्या है, एक बिजनेसमैन पर्सन है, और इनका किससे दुश्मनी होगा, इकोनॉमी, यानी चाइना की क्या है, इकोनॉमी बहुत आगे है। हम वो भी बताएंगे कि चाइना की इकोनॉमी कैसे इतनी आगे हो गई, जबकि सबसे पावरफुल तो अमेरिका हुआ करता था। तो अमेरिका के ही देन से ये चाइना क्या हो गया, इतना आगे बढ़ गया, वो भी हम बताएंगे। कोल्ड वॉर क्या होता है वो भी बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। ठीक है,
तो देखो अब ये रसिया क्या है, एक मिलिट्री पावर है। तो जब डेमोक्रेट पार्टी आती है, यानी जब भी डेमोक्रेट के लीडर्स आते हैं तो उनका किससे दुश्मनी होता है, यानी जब जो बाइडेन थे तो उनका किससे दुश्मनी था, उनका इस रसिया से दुश्मनी था। क्यों? क्योंकि रसिया क्या है, एक मिलिट्री पावर है और यह क्या करता है, अपना जो हथियार है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि इनकी हथियार कम बिकती है, तो ये सोचते हैं कि ये मिलिट्री पावर है तो इसका जो बाइडेन है, यानी जो बाइडेन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, रसिया था। लेकिन अब जैसे ट्रंप आए हैं, ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, वो चाइना होगा। क्यों? क्योंकि चाइना आपका क्या है, एक इकोनॉमी पावर वाला कंट्री है। तो इससे, और चूंकि ट्रंप क्या है, एक बिजनेसमैन पर्सन है, तो इनका क्या होगा, चाइना से दुश्मनी होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जान लेते, थोड़ा सा आज जियो पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा आज अगर इन चीज़ों को जान ले। तो ये तो हमारा है कि मतलब कैसा पूरे वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स होगा, लेकिन थोड़ा सा आप अमेरिका और रसिया की पहले किस बात की दुश्मनी थी और कैसे चाइना का वो सपोर्ट करता था रसिया को तोड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप कोल्ड वॉर भी थोड़ा सा आज जान ही लो। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा अब हम अमेरिका और क्या बता रहे हैं, रसिया के बीच की दुश्मनी बता रहे हैं। उसी को हम जब करेंगे तो चाइना की क्या हो जाएगी, दुश्मनी भी क्या हो जाएगी, उसमें क्लियर हो जाएगी। तो देखो 1939 से क्या चलता है आपका, 1939 से 1945 तक क्या चलता है आपका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। ठीक है, 1939 से 1945 तक क्या चलता है आपका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। लेकिन जैसे ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर, यानी पूरे विश्व में क्या होती है, दो शक्तियों का क्या होता है, उदय होता है। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितनी शक्तियां आ जाती है, दो शक्तियां बस उभर कर आती है। एक कौन था, अमेरिका था, और एक कौन था आपका, यूएसएसआर था। यानी उस समय रशिया क्या होता था, 15 देशों का समूह हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो अमेरिका है और रशिया है, अब जैसे ही हमारा 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, फिर आपका 1945 से 1900 क्या होता है, 1945 से 1945 से 1991 तक क्या चलता है आपका, कोल्ड वॉर चलता है। यानी कोल्ड वॉर क्या है वो सब हम क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब छोटा ही करके बताएंगे। तो देखो अब हमने आपको बताया कि 1939 से 1945 तक क्या चलता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता है। और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त होता है, इस वर्ल्ड वॉर में पूरे वर्ल्ड, इस वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पर दो शक्तियों का क्या होता है, उदय होता है। उसमें से कौन थी, एक अमेरिका था और एक क्या था, यूएसएसआर था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। कोल्ड वॉर क्या होता है, ये चूंकि देखो अब कोल्ड वॉर क्या होता है, ये जो अमेरिका था वह पूंजीवादी था। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा को मानता है। और ये जो हमारा यूएसएसआर था वह क्या था आपका, समाजवादी विचारधारा को मानता था, समाजवादी विचारधारा को मानता था। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होगी, प्राइवेट होगी। और समाजवादी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सरकारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आपका अमेरिका क्या था, पूंजीवादी था, और ये क्या था, यूएसएसआर क्या था, समाजवादी था। अब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो 1945 से 1991 के बीच में इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड वॉर। यानी कोल्ड वॉर क्या था कि ये दोनों देश अपने वर्चस्व के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। यानी इन दोनों देशों में किस चीज के लिए लड़ाई हो रही थी, अपने वर्चस्व के लिए, यानी डोमिनेंस के लिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या करेंगे, पूंजीवादी बनाएंगे। और इसका कहना था कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या करेंगे, समाजवादी बनवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते थे कि एक देश को चुनते थे। और जैसे मान लो क्या हो गया, कोल्ड वॉर क्या था कि कोल्ड वॉर में ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते थे, ये कोल्ड वॉर में किसी भी वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते थे, वह क्या करते थे, इनडायरेक्ट वॉर लड़ते थे। इसे प्रॉक्सी वॉर भी कहते। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर आपका 1945 से 1991 तक चलता है। और इस कोल्ड वॉर में यूएसएसआर की हार होती है, और जो हमारा यूएसएसआर है यानी जो रसिया है वो 15 देशों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो आपको ये कोल्ड वॉर समझ में आ गया कि कोल्ड वॉर क्या था। ये दोनों देश अपनी अपनी विचारधारा को क्या कर रहे थे, फैलाने में लगे थे। किस लिए, अपने वर्चस्व के लिए। यानी इनका था कि हम पूरे दुनिया को कंट्रोल करेंगे, इसका कहना था कि हम पूरे दुनिया को कंट्रोल करेंगे, और इसका कहना था कि हम पूरे दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और इसी में ये क्या करते थे, किसी भी देश को ले बैठते थे। जैसे आपको अफगान वार आपने सुना होगा, यानी अफगानिस्तान वार, कोरिया वार, वियतनाम वार, ये सब इन्हीं का देन है। ठीक है, वो सब मतलब कि
बोल सकते हैं कि एक अलग उसकी क्लास होती है कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, अफगान वार क्या था, वियतनाम वार क्या था, ठीक है। तो वो सब तो अलग की बात हो गई। तो ये क्या है, ये दोनों देश अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने में लगे थे। और उसी समय क्या होता है 1945 से 1991 में, उसी को कहते हैं कोल्ड वॉर। इसमें ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते थे। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि कोल्ड वॉर में क्या होता है, डायरेक्ट कोई भी कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती है और उसमें इनडायरेक्ट लड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या हो गया कि मान लो ये क्या हो गया आपका, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, तो जो अफगानिस्तान की सरकार है, मान लो क्या हो गया, जो अफगानिस्तान की क्या है, सरकार है, तो इस सरकार को सपोर्ट कौन करेगा, इस सरकार को सपोर्ट करेगा आपका यूएसएसआर। यानी जो अफगानिस्तान की सरकार है उसे सपोर्ट कौन करेगा, यूएसएसआर करेगा। और जो एक यहाँ पे संगठन है, यानी संगठन कौन सा आपका बना था, तालिबानों का क्या बना था, संगठन बना था, उसे सपोर्ट कौन करेगा, यूएसए करेगा। तो यूएसए क्या करेगा, इस तालिबान को क्या करेगा, हथियार देगा, पैसा देगा और कहेगा कि लो तुम इससे लड़ो, यानी अपने सरकार के विरुद्ध लड़ो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों देश डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। ये किसको सपोर्ट करेगा, ये यहाँ की सरकार को सपोर्ट करेगा, हथियार देगा। और ये जो अमेरिका है यह किसको सपोर्ट करेगा, यहाँ का जो तालिबान नाम का संगठन है उसको सपोर्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट वॉर हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसी क्रम में क्या होता है, अब थोड़ा सा हम लोग अमेरिका और चाइना की दुश्मनी को जान लेते हैं कि अमेरिका का जो बोल सकते हैं कि चाइना है वो रसिया से भी बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। यानी आज के डेट में अगर बात करें तो जो चाइना है वह क्या बन चुका है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब क्यों बन चुका है, तो देखिए अब हम बता रहे हैं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यहाँ पे एक मिनट हम फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है। यूएसए, चाइना और आपका यहाँ पे क्या है, यूएसएसआर। देखो तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी 1945 से 1991 के बीच में आपका क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो ये जो आपका अमेरिका है वह क्या करता था, चाइना की सपोर्ट करता था। ध्यान से सुनना, यह पहले क्या करता था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो ये जो अमेरिका था वो चाइना का सपोर्ट करता था। क्यों, क्योंकि यह चाइना के जरिए क्या करता था, क्या करना चाहता था, यूएसएसआर को तोड़ना चाहता था। क्यों, क्योंकि जो पहले जो चाइना और क्या था, जो चाइना और जो रसिया थे वो क्या थे, पहले एक दोनों के यानी एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे। तो ये जो आपका अमेरिका है वह क्या करता था, चाइना को सपोर्ट करता था, इसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता था और खुद भी फाइनेंशियली क्या हो रहा था, मजबूत हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये जो अमेरिका है अपनी जितनी भी सारी बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्री थी वह क्या करता था, चाइना में डालता था, जिससे क्या हो सके, इसको सस्ता लेबर मिल सके और ज्यादा से ज्यादा क्या करे, माल तैयार कर सके। यानी चाइना में आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेबर लॉ का कुछ नियम कानून नहीं बना गया है, मतलब लेबर्स के लिए क्या बनाया गया है, कुछ भी नियम कानून नहीं बनाया गया। आप 8 घंटा से भी अधिक यानी 16 घंटा भी काम करवा सकते हो, आप इसको सैलरी भी कम दे सकते हो। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि अपनी जितनी भी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी वह क्या करता था, चाइना में खोलता था, जिससे इसको क्या हो सके, सस्ते लेबर मिल सके और ज्यादा से ज्यादा माल तैयार कर सके। अब इसमें क्या हो गया कि अब चाइना क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया, अमेरिका से ही क्या हो गया, आगे हो गया। अब चाइना क्या हो गया कि अमेरिका से इतना आगे हो गया है कि यह अमेरिका की ही नहीं सुनता है। तो अमेरिका की बस एक ही गलती है, मतलब उसका एक ही है कि देखो तुम मेरे से, हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इतना मत आगे बढ़ जाओ कि तुम मेरा ही मत सुनो। तो अमेरिका का बस यही प्रॉब्लम है कि आपको मेरे से नीचे ही रहना है। तो अब चाइना क्या करता है, यह इतना आगे बढ़ गया है कि इस अमेरिका की एक बात नहीं सुनता है। तो ये अमेरिका का ही देन है कि चाइना आज क्या हुआ है, इतना आगे बढ़ा है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना कि अब जो चाइना है वह क्या करता है, अमेरिका को हर चीज में क्या करता है, बोल सकते हैं कि टक्कर दे रहा है। जैसे डिफेंस में दे रहा है, स्पेस में दे रहा है, टेक्नोलॉजी में दे रहा है, इकोनॉमी में दे रहा है, हर चीज में दे रहा है। तो आज थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अमेरिका और चाइना की जो जीडीपी है और हर चीज है उसको क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम जीडीपी से, ठीक है। तो अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें कि अमेरिका की जीडीपी कितना है, तो आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, अमेरिका का बोल सकते हैं कि जीडीपी क्या है, बहुत अधिक है। तो अमेरिका का अगर जीडीपी की बात करें तो इसका 26 ट्रिलियन डॉलर क्या है, जीडीपी है। और अगर वहीं पे चाइना की जीडीपी की बात करें तो इसका 20 ट्रिलियन डॉलर क्या है, जीडीपी है। तो अभी तो क्या हो रहा है कि जो अमेरिका की जीडीपी है वह क्या है, आपको अधिक दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट है, यानी चाइना की हम क्या बता रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वह क्या है, अमेरिका की तुलना में क्या है, अधिक है। देखो
आपको हम एग्जांपल्स बता रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है कि मान लो ये चीज क्या है, कोई बड़ा है और ये भी क्या है, मतलब बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसकी बढ़ने की दर है वह क्या है, इससे अधिक है। तो एक समय आएगा कि यह क्या हो जाएगा, इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसको पछाड़ सकता है। तो वही हम बता रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, यानी चाइना से क्या, जो अमेरिका से क्या है, चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, ज्यादा है। तो हमने आपको बताया कि अगर हम जीडीपी की तुलना करें कि किस देश की जीडीपी सबसे अधिक है, तो नो डाउट अमेरिका का क्या है, 26 ट्रिलियन डॉलर क्या है जीडीपी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, इकोनॉमी पावर है ये। और जो चाइना का है वह कितना है आपका, 20 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। लेकिन हमने आपको एक और चीज बताया कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह किसका ज्यादा है, वह चाइना का ज्यादा है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है, वह चाइना का है। तो आपको जीडीपी तो पता चल गया, ठीक है। और हम आपको एक चीज बताते हैं कि चाइना में क्या है, एक मिनट। और अगर हम आपको अगर बात एक बताएं कि जो चाइना में क्या है ना, कि चाइना में बोल सकते हैं कि उसका, सॉरी हम फिगर नहीं डाल पाए हैं, कि चाइना में 12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है कि वहां पे टैक्स कम लगता है और वहां पे कंपनी जाके क्या कर सकती है, अपना बोल सकते हैं कि कंपनी जाके वहां पे कारखाना डाल सकती है। तो अगर टैक्स कम होता है तो बहुत सी कंपनियां वहां कहाँ जाती है, जहां पर टैक्स उनको कम पे करना पड़े। तो वही चाइना में क्या है, 12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और ये जो जोन है ये चाइना में क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यानी जब आप टैक्स कम लोगे तो यहाँ पे क्या होगी, आपके यहाँ बहुत सी कंपनी आएगी, यानी आपके यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। और आपके यहाँ अगर कंपनी लगेगी तो क्या होगा, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि चाइना में 12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कि क्या करते हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और ये जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये भी क्या है, एक चाइना की बोल सकते हैं कि खासियत है आगे बढ़ने का, ठीक है। और वही अगर हम बात करें कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो चाइना का हम बोल सकते हैं कि चाइना क्या बन गया है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बन गया है, आपका हब बन गया है, ठीक है। चाइना जो है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग का क्या बन गया है, हब बन गया। आपको फर्स्ट पे दिख रहा होगा चाइना और सेकंड पे क्या दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है। यानी चाइना अब इतने चीजों को बनाता है कि वह क्या बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। यानी अगर बात करें कि किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी वहाँ का रेलवे नेटवर्क कैसा है, रोड नेटवर्क कैसा है, और वहाँ पे एयरपोर्ट कैसा है। तो चाइना का अगर हम बोल सके कि जो रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है और जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही एडवांस है अमेरिका की तुलना में। अमेरिका का भी है, लेकिन अमेरिका की तुलना में चाइना का क्या है, बहुत ही ज्यादा एडवांस है। यानी जो चाइना है इसने क्या किया है कि हाई स्पीड रेलवे को भी बना लिया है। यानी चाइना जो है वह क्या कर लिया है, आपका हाई स्पीड रेलवे भी बना लिया है, जो कि क्या किया, अभी तक अमेरिका नहीं बनाया है। तो वहीं पे अगर हम बोल सके कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह क्या है, देखिए ये हाई स्पीड क्या है, रेलवे है। तो वही अगर हम बात करें कि जो चाइना है वह क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बन गया है, आपका हब बन गया है। तो इससे पता चलता है कि एक समय आएगा कि जो चाइना क्या है वो अमेरिका को क्या कर सकता है, पछाड़ सकता है। तो बस इसी बात के लिए इसको क्या है, अमेरिका को भाई दुख रहता है कि कभी ये मत समय आ जाए कि ये मेरे से इतना ना आगे चला जाए कि बस इसका ही सामान मार्केट में बिके और हमारी इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाए। तो इसीलिए यह क्या करता है कि अब जो अमेरिका की दुश्मनी है, अब अमेरिका की सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो जाता है, अब अमेरिका का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई पूछे तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अभी कौन है, इस डेट में कौन है, चाइना है। क्यों, क्योंकि आज जो चाइना है वह अमेरिका को हर चीज में क्या कर रहा है, टक्कर दे रहा है। स्पेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, हर चीज में। और ये जो पहले अमेरिका का रसिया के साथ में जो वॉर चल रहा था, यानी जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें क्या था कि बस एक विचारधारा को लेकर क्या था, मतलब लड़ाई चल रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों को पूंजीवादी बना देंगे। और यूएसएसआर का कहना था कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या कर देंगे, समाजवादी बना देंगे। तो उसमें क्या था कि एक विचारधारा को लेकर क्या था,
अपना एक लड़ाई चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चाइना है वह क्या कर रहा है, पूरे बोल सकते हैं कि इसको हर चीज में इसको क्या कर रहा है, टक्कर दे रहा है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि आज के जमाने में चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बना है, तो आपको यह चीज बताना होगा कि जो चाइना है वह आज अमेरिका को हर चीज में क्या कर रहा है, टक्कर दे रहा है। वो चीज स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हर चीज में। लेकिन जो इसकी दुश्मनी पहले रसिया के साथ में थी, तो वो किस बात की थी, बस एक विचारधारा को लेकर थी कि हम क्या है, पूंजीवादी देशों को ज्यादा से ज्यादा पूंजीवादी बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम यूएसएसआर का क्या करना था कि हम समाजवादी बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम करंट का सैनेरियो देख लेते हैं कि करंट में क्या चलेगा। अब जैसे ही ट्रम्प आए हैं, तो ट्रम्प क्या है, हमने आपको शुरू में ही बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन पर्सन है। और जब वह आए हैं तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, आपका चाइना होगा। क्यों, क्योंकि चाइना क्या है, एक इकोनॉमी पावर है। और ट्रम्प ने बोला भी है कि मैं जैसे ही आऊंगा तो चाइना से बहुत सारी कंपनियों को क्या करूंगा, अपने यहाँ पर लाऊंगा। और इसका अगर बोल सके कि जो हमारे ट्रम्प है उनका रसिया के साथ में क्या चलता है, यानी जो पुतिन है उनके साथ में इनका अच्छा रिलेशन चलता है। तो ये क्या करेंगे कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के लिए ये क्या कर सके, कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो चाइना के साथ तो इनका क्या होगा, सबसे बड़ा दुश्मनी होगा। और अगर हम भारत के साथ बोले कि जो ट्रम्प है, तो ट्रम्प के आने से भारत का क्या रिलेशन होगा, तो देखो एक चीज हम बता रहे हैं कि जो ट्रम्प है उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम आएंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बहुत सी ज्यादा से ज्यादा सामान क्या हो, अमेरिका में ही बने, जिससे हम क्या करें, दूसरे देशों से क्या करें, हम इम्पोर्ट ना कर सके, यानी दूसरे देशों से चीजें ना खरीदे। और इन्होंने यह भी बात बोला था कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम क्या करेंगे, जैसे ही दूसरे देशों से यानी विदेशी देशों से क्या होता है, हमारे देश में सामान आता है, तो उस पर हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे, जिससे क्या होगा कि उनकी सामान हमारे देश में बिकेगी नहीं, और हम क्या करेंगे, अपने ही देश में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सामान को बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है, यानी अगर आप हम इंडिया की बात करें, तो जो आपका इंडिया है वह इंडिया क्या करता है, अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वह कौन है, अमेरिका है। या अमेरिका ही यानी जो हमारा इंडिया है, बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीजों को बेचता है किसको है, तो अमेरिका को बेचता है। तो जैसे ही हमारे ट्रम्प आए हैं, तो ट्रम्प क्या करेंगे, अब मान लो जैसे कोई हमारा जो भारत का सामान है वह अमेरिका में कितने का बिकता है, 100 रुपया में बिकता है। लेकिन जैसे ही ट्रम्प आए हैं उन्होंने बोला है कि हम इस पर टैक्स बढ़ाएंगे। अब जैसे ये टैक्स बढ़ाएंगे तो वह सामान कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। तो अब हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे भारतीय सामानों को खरीदेंगे नहीं। तो हमारा जो ट्रम्प के आने से हमारे भारत का एक नुकसान क्या होगा कि जो हमारा इकोनॉमी है, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मामला है वह क्या होगा, थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी विदेशों से चीजें आएगी हम उस पर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे। और एक दूसरा भी चीज, मतलब दूसरा, अब हमने तो क्या कर लिया, इसका नेगेटिव पॉइंट जान लिया, अब इसका हम प्लस पॉइंट जानते हैं कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प और बोल सकते हैं कि मोदी जी की क्या है, दोस्ती अच्छी है। ट्रम्प भी एक बिजनेसमैन पर्सन है और मोदी जी भी गुजरात के हैं, वो भी क्या एक बिजनेसमैन पर्सन है। तो बहुत से ऐसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या होगा कि जो ट्रम्प है हमारा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के आने से क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा व्यापार में क्या होगा, हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि सभी चीजों को बैलेंस करके चले। तो आपको समझ में आ गया कि जो ट्रम्प के आने से और ट्रम्प के आने से मतलब कि हमारे वर्ल्ड में पूरे क्या सैनेरियो चलेगा। यानी इनका रशिया के साथ तो अब दुश्मनी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रशिया है, रशिया के साथ इनका क्या रहता है, दोस्ती रहता है, यानी पुतिन से इसका क्या रहता है, दोस्ती रहता है। और अगर अमेरिका का अभी दुश्मन है तो वह कौन है, चाइना है। यानी यह ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि चाइना में मतलब हो सकते हैं कि जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको क्या करेंगे, अपना अमेरिका में लाने की कोशिश करेंगे। और भारत से भी हमने आपको बता दिया कि भारत से इनका क्या कैसा रिश्ता रहेगा। और जो यहाँ पे आपको मिडिल ईस्ट में दिख रहा होगा कि मिडिल ईस्ट में जो यहाँ पे कंट्री है, यानी वहाँ पे इजराइल हमास वॉर चल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो इजराइल हमास वॉर है इनके आने से रुक सके। और अमेरिका के भी लोग बहुत मतलब परेशान हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। क्यों, क्योंकि ये उनको भी लग चुका था कि ये जब से डेमोक्रेटिक पार्टी आई है, यानी जब से जो बाइडेन आए हैं पावर में, तो वो आते ही क्या करते हैं, 2021 में तो पहले तालिबानों को क्या करते हैं, वापस बुलाते, पहले या अफगान में ये कुछ करते हैं, फिर क्या करते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट करवा देते
थे, जिसमें ये क्या करता है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, हथियार की सप्लाई कर रहा था। और जो वहाँ की जनता थी, वो जनता क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। उनका कहना था कि हम इनको टैक्स दे रहे हैं ताकि ये क्या करे, हमारे देश का विकास करे, लेकिन ये क्या करे कि हमारे टैक्स का प्रयोग उस जगह पे करे जिसका हमारा उस देश से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए क्या हो गए थे कि जो अमेरिका के लोग थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। और वो देख भी चुके थे कि जब से ये जो बाइडेन पार्टी मतलब रूलिंग पावर में आए हैं, तब से क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी बननी मतलब बना ही रहा है। अब ट्रम्प मतलब जैसे ही आते हैं तो ट्रम्प क्या करेंगे, सभी लोगों को उम्मीद है कि यह जो जितने भी वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी आई है, यानी यहाँ पे वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर हो रहा है, तो ये कुछ उसके लिए मतलब अच्छा करेंगे, मतलब युद्ध को रुकवाने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का यही उम्मीद था और इसलिए सभी लोगों ने ट्रम्प को क्या किया, अपना मतलब अपने देश के लिए क्या किया, प्रेसिडेंट के रूप में चुना। तो आज के लिए बस मतलब इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रम्प के आने से पूरे हमारे वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स में क्या सैनेरियो चलेगा, चाइना के साथ में इनका कैसा रिलेशन होगा, रशिया के साथ में इनका कैसा रिलेशन होगा, इंडिया का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रम्प के आने से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।